हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है ग्रामेज टेस्ट ऑफ पेपर। तो आज हम देखेंगे ग्रामेज होता क्या है, ग्रामेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हम ये भी देखेंगे कि ग्रामेज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं ग्रामेज होता क्या है। ग्रामेज डिनोट करता है आपका वेट पर यूनिट एरिया, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। तो चलिए देखते हैं ग्रामेज इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ग्रामेज को चेंज करने से सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आती है, जैसे कि बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, स्टिफनेस भी इम्प्रूव हो जाती है, और थिकनेस भी टू सम पॉइंट ऑफ द पेपर चेंज होती है। ग्रामेज को बढ़ाने से अमाउंट ऑफ फाइबर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया भी बढ़ जाती है, विच डायरेक्टली रेप्लिकेट्स ऑन द कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा ग्रामेज उतनी ज़्यादा कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 100 GSM का पेपर कंसिडर करता हूँ और मुझे 1 kg में 100 A4 साइज़ पेजेस मिलते हैं, और अगर मैं 200 GSM कंसिडर करता हूँ तो मुझे 1 kg में 50 A4 साइज़ पेजेस मिलते हैं। दैट मीन्स increasing the GSM of the paper reduces the quantity of the paper per kg। उसके वजह से कॉस्ट पर पेज आपका इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर जीएसएम सिलेक्ट करते समय हमें कॉस्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं ग्रामेज टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किन स्टैंडर्ड का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आता है IS 1060 पार्ट 1, या फिर हम टापी T410 भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से एपरेटस यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आता है वेइंग बैलेंस, सेकंड आता है आपका टेम्पलेट, और थर्ड होता है सैम्पल कटर। तो चलिए देखते हैं टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें सैम्पल प्रिपेयर करना होता है, और उस सैम्पल साइज़ डिपेंड करती है आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम IS 1060 यूज़ कर रहे हैं तो उसकी साइज़ होगी 25 by 25 सेंटीमीटर। अगर हम टापी T410 यूज़ कर रहे हैं तो 25 by 20 सेंटीमीटर का सैम्पल साइज़ होगा। या अगर हम इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाते हैं तो हमें 10 by 10 सेंटीमीटर का सैम्पल साइज़ यूज़ करना होगा, या फिर आप 5 by 5 सेंटीमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल प्रिपेयर करने से पहले हमें पेपर की कंडीशनिंग करनी होती है। कंडीशनिंग करने के लिए हमें पेपर को 65 ±2 रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सपोज करना होता है। कंडीशनिंग होने के बाद टेम्पलेट को यूज़ करके हमें सैम्पल प्रिपेयर करना होता है। सैम्पल प्रिपेयर होने के बाद हमें वेइंग बैलेंस का यूज़ करके पेपर का वेट नोट डाउन करना है, और सेम प्रोसीजर 3 और सैम्पल्स के साथ हमें करनी है। वेट नोट डाउन करने के बाद हम ग्रामेज फार्मूला का यूज़ करेंगे। ग्रामेज फार्मूला होता है वेट ऑफ द सैंपल अपॉन एरिया ऑफ द सैंपल, जिसका यूनिट होता है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तीनों सैंपल का ग्रामेज वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी एवरेज वैल्यू कंसिडर करेंगे, और हमें ग्रामेज ऑफ द पेपर मिल जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं ग्रामेज को प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हम टेम्पलेट को कंडीशनिंग पेपर के ऊपर प्लेस करेंगे। उसके बाद हम उसे अच्छी तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड को कंसिडर किया है। दैट मीन्स
द सैम्पल साइज विल बी ऑफ 10 by 10 सेंटीमीटर। हमने 3 सैम्पल्स प्रिपेयर कर लिए हैं। अभी हम हर एक सैम्पल का वेट नोट डाउन करेंगे। तो सैम्पल 1 का वेट आता है 0.77 ग्राम्स। सैम्पल 2 का वेट आता है 0.766 ग्राम और थर्ड सैम्पल का वेट आता है 0.762 ग्राम्स। वेट कैलकुलेट करने के बाद हम सारे वेट को नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले सैम्पल 1 का वेट था 0.77 ग्राम्स। सैम्पल 2 का वेट था 0.76 ग्राम्स। सैम्पल 3 का वेट था 0.762 ग्राम्स। सैम्पल साइज यहाँ पे हमने कंसिडर की थी 10 by 10 सेंटीमीटर। अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो इट विल बी 0.1 इंटू 0.1 मीटर। एरिया कैलकुलेट करने के लिए 0.1 इंटू 0.1 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 0.01 मीटर स्क्वायर मिलता है। ग्रामेज कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, वेट ऑफ सैम्पल अपॉन एरिया। तो GSM ऑफ सैम्पल 1 होता है सैम्पल 1 0.077 जो कि उसका वेट ऑफ सैम्पल है अपॉन द एरिया विच इज़ 0.01। तो हमें GSM ऑफ सैम्पल मिलता है 77 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। सैम्पल 2 का वेट हमें मिला था 0.76 ग्राम अपॉन द एरिया विच इज़ 0.01 जो कि हमें मिलता है 76 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड सैम्पल का अगर हम वेट देखते हैं तो उसी का आता है 0.76 अपॉन 0.01 इज इक्वल्स टू 76 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तीनों वैल्यू का हम जब एवरेज कंसिडर करेंगे तब हमें फाइनल ग्रामेज ऑफ पेपर मिलता है 76 ग्राम पर मीटर स्क्वायर।